वेलकम इन माय न्यू वीडियो। आज हम लोग जो सीखने जा रहे हैं, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हाउ लाइटनिंग अकर्स, यानी कि हमारे यूनिवर्स में, यानी कि हमारे स्काई में, हम लोग के ऊपर स्काई जो है उसमें लाइटनिंग कैसे होती है। आज उन सारे प्रोसेस को जानेंगे, तो एंड तक बने रहिए, आप लोग को आई होप समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले सर हम लोग शुरू करते हैं हम वीडियो की। तो लाइटनिंग होने के लिए सर चार्ज की ज़रूरत है, यानी कि सर कोई भी हम लोग लाइटनिंग को छोड़िए, हम लोग डेली लाइफ में घर में जो देखते हैं स्पार्क निकलता है कि नहीं कोई भी सामान से, यानी कि जब एक कोई भी चीज़, यानी एक चीज़ दूसरे चीज़ से टच करेगा, कांटेक्ट में आएगा, तो वहाँ पे स्पार्क निकलेगा। यानी कि सर वहाँ पे होता क्या है, पॉजिटिव और निगेटिव की वजह से, यानी कि चार्ज की वजह से होता है। चार्ज आखिर होता क्या है, चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव और निगेटिव, यानी कि दो ही तरह का होता है, इसके अलावा कोई भी चार्ज नहीं होता। तो अब सवाल हम लोग के माइंड में आएगा, आखिर सर ये चार्ज होता कौन सा है, चार्ज आखिर ये कहाँ से आया। इसको डिस्कवर किया गया था बेंजामिन फ्रैंकलिन की वजह से। हमारे बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट, यानी कि बहुत पुराने साइंटिस्ट हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो कि हमारे अब वर्ल्ड में नहीं है। इन्होंने ही हमारे चार्ज को डिस्कवर करके चले गए। लेकिन सर आप लोग इसके बारे में, बच्चों इसके बारे में जानिएगा कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चार्ज की डिस्कवर कैसे किया, तो आप लोग हैरान हो जाएंगे। ये सर, ये हमारे साइंटिस्ट जो थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, काइट उड़ा के, यानी कि पतंग उड़ाकर इन्होंने चार्ज की खोज की, यानी कि डिस्कवर किया। सर कैसे खोज किया पतंग उड़ाकर, उन्होंने पतंग, इससे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन से पहले बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने भी सेम काम किया जो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। लेकिन बेंजामिन, वो लोग जो काम किए थे, वो लोग सब डेथ कर गए। पतंग उड़ाते उड़ाते, काइट उड़ाते उड़ाते वो लोग सब डेथ कर गए। क्यों डेथ की, क्योंकि वो सब कुछ न कुछ गलती किए थे, जिसकी वजह से वो सब डेथ कर गए। और बेंजामिन फ्रैंकलिन उसमें सोचे कि ये लोग सब डेथ क्यों कर रहा है, तो उन्होंने सोचा कि वो लोग जो धागा ले रहे थे, उड़ा जो रहे थे, सब इससे पहले जो भी साइंटिस्ट आए वो कर क्या रहे थे। तो सबसे पहले उन्होंने काइट बनाया। काइट से ऊपर में एक मेटल चीज़ ले लिया, यानी कि कोई भी मेटल की चीज़ ले लिया, मेटल की वस्तु ऑब्जेक्ट ले लिया, यानी कि की ले लेते हैं, चाबी उन्होंने ले लिया और उसके ऊपर में हैंग कर दिया, यानी कि चिपका दिया। जैसे उनको चिपकाने के बाद वो जैसे स्काई में उनको उड़ाया, और वो धागा किस चीज़ का लिए थे, कोई तांबा का धागा लिया था, कोई लोहा का, यानी कि कुछ भी सोना वगैरह का धागा थ्रेड लेकर वो उड़ा रहे थे, जिसकी वजह से जैसे ही वो काइट स्काई में पहुंची और वो बादल में जो होता है वो माइनस चार्ज होता है। बादल में कौन सा चार्ज होता है बच्चों, माइनस चार्ज होता है, जिसकी वजह से हम लोग पढ़े हैं कि कोई भी मेटल जो होता है, सभी मेटल पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। लेकिन जैसे ये मेटल काइट बादल के नीचे वाले लेयर से जैसे ही कोलाइड हुआ, तो वहाँ पे एक स्पार्क नज़र आया, यानी कि चिंगारी नज़र आई। और वो चिंगारी जो है वो धागे से होते हुए वो उस आदमी के बॉडी में चला गया, और बॉडी से वो आदमी डेथ हो गया। सभी आदमी ऐसे ही डेथ करते गए। लेकिन बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे, ये भी सेम काम किए, ऐसे ही काइट में एक चाबी लगा लिए, वो भी उड़ाए। लेकिन वो जो बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे, उन्होंने एक धागा इस्तेमाल किया था। उस धागा, कौन सा धागा, लोहा का, टीना का, कॉपर का, बिल्कुल भी नहीं। वो जो धागा यूज किए थे वो रेशम का धागा। हम लोग जानते हैं कि रेशम के धागे से कभी भी बिजली, यानी कि चार्ज वगैरह पास नहीं होता है। इसलिए जब उन्होंने रेशम की खोज, रेशम से उड़ाया और वो भी वहाँ पे गया, और उसके टाइम में भी वो जब उड़ा रहे थे, तो उसके समय में भी वहाँ पे पतंग में जब बादल के नज़दीक पहुँचा, तो वहाँ पे भी चिंगारी नज़र आया, लेकिन उसके बॉडी तक नहीं आया। इसलिए वो बच गए, सेव रहे, और लोगों को बताया कि हमने चार्ज की डिस्कवर कर लिया। तो इसी तरीके से चार्ज की डिस्कवर भी आई होप समझ में आया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं सर बिजली आखिर कैसे लाइटनिंग होती है स्काई में।
इसका भी सेम ऐसा ही फिनोमेना है कि हम लोग को जो आसमान में बिजली नज़र आती है, लाइटनिंग जो होती है वो भी कैसे होती है, इसी प्रोसेस से। तो सर हम लोग पढ़े चार्ज दो तरह का होता है, पॉजिटिव और निगेटिव। तो सर अर्थ सरफेस पे, यानी कि हम लोग जो अर्थ पे रहते हैं, अर्थ सरफेस पे जितनी भी चीज़ें हैं, यानी कि कोई भी हाउस वगैरह, कोई भी ऑब्जेक्ट वगैरह, वो सब पे कौन सा चार्ज होता है? हाउस हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, बस हुआ, या कोई भी चीज़, उस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। यानी कि हाउस पे जो होगा, यानी कि घर, और यानी कि पूरे अर्थ सरफेस पे जो भी चीज़ है, मान लो पेड़ होगा, पेड़, उस पे भी कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। मान लो ये पहाड़ है, पहाड़ पे भी कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव। ये बस है, बस पे भी, यानी कि ज़मीन पे जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी पे पॉजिटिव चार्ज होंगी। और फिर बादल, अब स्काई में, स्काई जो है, बादल जो है, वो सब एक ही लेयर है क्या? बिल्कुल भी नहीं। बादल का बहुत सारे लेयर है। जिस तरीके से हमारे हैंड में जो लेयर है, एक लेयर उखड़ेगा, दूसरा लेयर आता है, उसी तरीके से बादल के भी बहुत सारे लेयर हैं। तो इसी तरीके से हम लोग बादल के लेयर बना लिए। अब सर बादल के सबसे नीचे वाले लेयर में कौन सा चार्ज होगा? माइनस चार्ज, यानी नेगेटिव चार्ज। अभी हम लोगों ने आपको बताया। तो अब तुम सोचो, हम लोग दिमाग माइंड लगा सकते हैं कि ये प्लस चार्ज होगा, जैसे ही माइनस चार्ज के पास जाएगा तो स्पार्क होगा, बहुत भयानक होगा। उसके बाद क्या स्पार्क की वजह से सिर्फ लाइटनिंग ही होती है क्या? आवाज़ सुनाई नहीं देती है? हम लोग को उसका आवाज़ भी सुनाई देता। मान लो कि घर में कहीं पे भी शॉर्ट सर्किट वगैरह होता है आपस में, तो आवाज़ करता है कि नहीं? बिल्कुल आवाज़ करता है। उसी तरीके से ये जो, मान लो ये प्लस चार्ज माइनस चार्ज के पास जाएगा तो क्या होगा? लाइटनिंग के साथ साथ क्या होगा? आवाज़ भी करेगा। सर अब सवाल ये आता है, ये प्लस चार्ज खुद ब खुद माइनस चार्ज के पास कैसे जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे ये जो जितना भी ये प्लस चार्ज है ना, इसका कोई, मान लो कि एयर की वजह से जाएगा, स्टॉर्म आ जाए, आंधी तूफान चलने लगे तो इसकी वजह से जाएगा। ये जब प्लस चार्ज होता है ना, वो ज़मीन पे ही है, तो ये हवा, आंधी तूफान की वजह से ये प्लस चार्ज उड़ करके कहाँ चला जाएगा? माइनस चार्ज बादल के नीचे वाले लेयर में जैसे ही टकराएगा तो यहाँ से क्या नज़र आएगा? हम लोग को रोशनी नज़र आएगा। क्या नज़र आएगा? स्पार्क नज़र आएगा। और इसी स्पार्क को हम लोग बहुत सारा, जब स्पार्क होने लगे, या इस पूरे स्पार्क को एक साथ जो फॉर्म नाम देंगे वो लाइटनिंग का नाम देते हैं, लाइटनिंग। इसीलिए हम लोग बोलते हैं लाइट मतलब रोशनी, निंग मतलब हो रही है, यानी कि बिजली चमक रही है। और बिजली चमकते चमकते हम लोग को आवाज़ भी सुनाई देती है, इसीलिए कि साउंड वगैरह भी आएगा इससे जब कोलवाइड होगा। तो यही ऐसे ही, यानी कि हम लोग के अर्थ पे जो बिजली दिखाई देता है कैसे चमकता है, इसी पूरे फिनोमेनन की वजह से बिजली चमकती हुई दिखाई देती है। किसकी वजह से? बस चार्ज की वजह से। प्लस और माइनस, प्लस बता दिए, ज़मीन पे जितने भी चीज़ें रहेंगी उस पर प्लस चार्ज रहेगा, जितने भी बादल के नीचे वाले हिस्सा रहेगा उस पर माइनस चार्ज। और ये प्लस वाला चार्ज ऊपर जाएगा, कैसे जाएगा? हवा वगैरह की वजह से, हवा हुआ, आंधी तूफान, इन सब की वजह से माइनस चार्ज ऊपर जाएगा तो क्या होगा? स्पार्क होगा, कोलवाइड होगा। इसी की वजह से लाइटनिंग हम लोग को दिखाई देती है। ये वीडियो यहीं तक था। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।